पहले तो इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को तरस गए। बारिश कम होने से नुकसान उठाना पड़ा। वहीं अब एक और बुरी खबर सुनने को मिल रही है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। पर क्यों, क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक बारिश नहीं हुई, जबकि जो बारिश अभी हमारे यहाँ इसमें विश्व का एक जो है ना पर्यावरणीय जो एक माहौल बन गया है, वो जो है जल्दी भूखमरी लाने वाला है। और अब जो है ना पानी ना खाना मिलने वाला, दोनों चीज़ों को जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। क्योंकि ये कलयुग जिसको बोलते हैं, कलुकाल, वो आज जो है ना सामने दिख रहा है। एक आज लगा लीजिए आप, कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। बादों के महीने से जो है ना बारिश नहीं, और आज जो है ना पोष भी खत्म हो गया। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये हमारे लिए जो है ना डूब मरने वाली बात हो गई है। अब कहाँ जाए, कहाँ से जल का घूंट पिए और कहाँ जो है ना उनका दाना खाएं। फसल सारी चौपट हो गई। अब तो जो है ना इसके बाद बारिश अगर होती भी है 1% जो है ना थोड़ा जो है ना धरा को शांत करने के लिए होगी। लेकिन जो है ना जो मकसद था, बगीचे हैं, फसलें हैं, और हिमालय का जो ग्लेशियर जिसको जो जिसे गंगा जी आती है, नदियाँ आती है, और पूरा जो एक वातावरण बने रहता है, जिसे ना पूरे जीवन साल भर जो है ना एक एक बूंद जो है ना जल का मिलता है, वो सारा समाप्ति की ओर जा रहा है। और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, मैं तो कह रही हूँ, जो हम जो है ज़्यादा भौतिक बाद में जो जा रहे हैं, उसका सारा ये हमारे को जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम आज जो है इतना ज़्यादा सियाने हो गए, इतने ज़्यादा हम जो है ना बहुत ज़्यादा करने वाले हो गए। तो प्रकृति जो है ये बोल रही कि तुम बहुत ज़्यादा सियाने हो, तो कर लो। हमारे लिए, आने वाले वक्त के लिए, पूरे विश्व के लिए जो है ना ये बहुत बड़ा घातक है। और विश्व को इस बारे में सोचना होगा कि हमारा पर्यावरण और हमारी जो एक प्रकृति का जो हमारा सिस्टम है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमको जो है ना सबको एक होना पड़ेगा, किस तरह से हम जो इसको बचाएं। और किस तरह से जो आज जो ना पूरा परिवर्तन हो गया है, इसका सारा कारण ये है कि अब देख लेना आप, इसके बाद जो बारिश अगर होगी भी, तो वही हाल होगी जैसे पिछले बारी हिमाचल में हुआ, और हर बार उत्तरकाशी में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो अब ये है कि अगर 1% होती भी है बारिश, तो यही है कि कहीं बादल फटेंगे, कहीं कुछ होगा और बहा बहा के ले जाएगा। तो ये विशेषकर आज जो काश्तकारों के लिए जो आज जो है ये बहुत बड़ा घातक हो गया। और ग्लेशियरों के लिए ये बहुत मतलब ये ऐसी पूर्ति क्षति हो गई जिसकी कोई पूर्ति नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये घातक हो गया। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, इसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी जो ये यहाँ की हमारी जो कैश क्रॉप, यहाँ की जो राजमा है, और हमारा यहाँ का जो सेब है, जो हर्षिल का जो मेन प्रोडक्ट है, तो इसकी, क्योंकि सेब के लिए जो है चिलिंग चाहिए, वो प्रॉपर मेन पीक पीरियड में होनी चाहिए। लेकिन वो इस बार बारिश ना होने की वजह से वो भी डिले हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो अब हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन वाले कुछ जो फ्लावर्स हैं वो हमारे इस समय ग्रो कर रहे हैं। और हमारी जो विंटर है वो अभी भी जो चल रही है, वो अभी जो जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एक्सटेंड होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे क्लाइमेट पे, हर चीज़ पे पड़ ही रहा है। इस बार जो विंटर्स है हमारी, वो प्रॉपर ब्राइट नहीं है। जितनी हमारी धूप होती थी, वो बिल्कुल खिली हुई धूप होती थी पहाड़ों में, तो वैसी धूप भी नहीं हो रही है। तो कहीं ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसी वजह से अभी जो है गंगा जी का जो जल स्तर है वो अभी बहुत कम है। तो और वो जब थोड़ा टाइम आगे जब बरसात होगी, तब वो एकदम से सडनली राइज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ओवरऑल जो हमारे हिमालय की जो क्लाइमेट है सकता है। तो आज स्थिति ये हो गई कि 30 साल पुराना ग्लेशियर पिघल रहा है, और जो जंगलों में आग लगी, इसके कारण जो ब्लैक कार्बन है वो उसके ऊपर गिर रहा है, क्योंकि हमारी बर्फ़ के ऊपर गिर रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो धूप जो है जो कार्बन पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और उससे जो है उसकी जो स्पीड है, किसकी, ग्लेशियर की मेल्ट होने की स्पीड है, वो और तेज़ हो गई है। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वैसे तो संपूर्ण दुनिया के लिए है, परंतु हम अगर यहाँ की परिप्रेक्ष्य बात करें, तो यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो जीव जंतु हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो सब चेंज हो रहा है। क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। जो बारिश अब अक्टूबर में होनी, जो अगस्त में होती है वो अक्टूबर में हो रही है, और जो अभी जनवरी में होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। और अब जो है तब होगी वो, जब जो फ्लावरिंग का सीजन आएगा। जब फ्लावरिंग सीजन होगी, उस समय अगर बारिश गिरती है, तो वो हमारे फ्लावर्स जितने भी होते हैं जनवरी फरवरी, जो फ्लावर्स है वो सब जब ड्रॉप होते हैं, तो उससे हमारी क्रॉप पे फ़र्क पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज है बहुत तेज़ी से हो रहा है। विगत 30 सालों में इतना तेज़ नहीं हुआ था जो इस साल जो है हो रहा है। और 30 साल पुरानी बर्फ़ पिघल रही है, बिकॉज जो हमारे जंगलों में आग लगी, इसका जो कार्बन परसेंटेज है वो निरंतर जो है हमारे उस पर गिर रहा है, हमारे ग्लेशियर्स में गिर रहा है। आग भले चाहे यहाँ लगी है, परंतु कार्बन जो है वहाँ पे भी गिर रहा है, और उसके कारण जो है वहाँ पे बर्फ़ का जो है पिघलना बहुत
तो विषय काफ़ी गंभीर बनता जा रहा है उत्तराखंड के लिए, खास तौर पर क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है और अगर हिमालय पर खतरा है तो सोचनीय विषय है। हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं जेपी मेठानी सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैडम, थैंक यू। मेठानी जी, जानना चाहेंगे अभी के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं कि पीक विंटर में भी स्नोफॉल ना होना, बारिश ना होना, ग्लेशियर का पिघलना किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, ग्लोबली सारा सिनेरियो बदल रहा है। कलगरी कनाडा में टेम्परेचर -32 है जी। यूएसए में कुछ स्थानों पर -16 तक टेम्परेचर है जी। और इधर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो देश है, इन देशों की तरफ वर्षा जो विंटर रेंस होती थी वो कम हो गई है। तो ग्लोबली ये चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम फिर वापस इंडिया में ये देखें कि हिमालय को फोकस करें जी, तो ये परेशानी आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। इसका अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो 2023 का जो वर्ष रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर और ये जनवरी लगभग समाप्त की ओर है। 90 दिन का एक स्पेल है जिसमें कोई बारिश नहीं हुई। हल्की बूंदाबांदी, फॉग के साथ मिस्ट वाली बारिश 1-2 दिन देहरादून की सड़कों पर दिखी। औली में बहुत कम बर्फ गिरी, जबकि औली में हर वर्ष ये होता था कि क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे बर्फ गिरती थी। इवन मसूरी, धनौल्टी, चंबा, उधर आपका नैनीताल, मल्लीताल हो गया और उस तरफ चले जाए शीतला, रानीखेत, कौसानी, उधर धारचूला में मुंचारी की तरफ चले जाए और इधर चले जाए हरकी दून में जो मोरी, सांकरी, हरसिल की जो बेल्ट है, ये सारी स्नो लाइन टेम्परेट जोन जो थे वो बिना बारिश के हैं इस बार। और ये क्लाइमेट चेंज हम ये नहीं कह सकते कि लोकल कोई घटनाक्रम ऐसा हो जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। ये लोकल इफेक्ट नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई सड़कों पर वाहन ज्यादा हो गए तो एयर पोल्यूशन हो गया, इससे बारिश नहीं हो रही। या उत्तराखंड के 10-12 गाँव में 30-35 हेक्टेयर जंगलों में आग लग गई तो इससे हमारा क्लाइमेट सिनेरियो चेंज हो गया? नहीं। दिस इज ए ग्लोबल फेनोमेना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउदर्न डिस्टर्बेंस, अल नीनो, ये इफेक्ट के साथ हमको ये देखना पड़ेगा। और जैसे अभी हम रिपोर्ट में दिव्या जी हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि सेब काश्तकारों की बात हुई, या जो भवाली रामगढ़ के पास से एक समाचार था कि बुरास तो फ्लावरिंग देखी लोगों ने, वो अमर उजाला की एक खबर है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में जो पृथ्वी को गलत तरीके से ट्रीट किया गया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को गलत तरीके से उनका दोहन किया गया, उनका एक तरह से शोषण किया गया, उसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम पर पड़ेगा। जब इकोसिस्टम पर प्रभावित होता है तो उसका सिस्टम और उसका प्रभाव डायरेक्ट इनडायरेक्टली फ्लोरा, फौना, जंगल, जमीन, जानवर और जन पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि मनुष्य ही इस सब का करता रहता है। तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा। ये एक लोकल इम्पैक्ट की तरह इसको नहीं देखा जा सकता कि हम 150-200 गांव बहुत सारे पेड़ लगा दें, इससे ये प्रभाव नहीं रुकने वाला। जी, अच्छा मेठानी जी, एक बात समझना चाहेंगे क्योंकि हमने कोविड काल में देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ उस समय नेचर में बहुत चेंजेस आए। यहाँ पर टाइमली रेनफॉल हमने देखी, ठंड के समय पे प्रॉपर ठंड थी, गर्मियों जैसी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर बाकी चीज़ें वैसी जो अब हालात हो रहे हैं। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं उसका क्या सिनेरियो आज की डेट में आप देख रहे हैं? क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं या हम और पीछे जा रहे हैं? नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थॉट्स ही नहीं है हमारे। आप देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी जोगीवाल ऐसे और
सहसदारा कुल्हान तक की जो रिंग रोड या बाईपास रोड बन रही है उसके पेड़ इन्होंने कहा हम काट के इसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जितने पौधे इन्होंने लगाए, जितने लाखों रुपया उस पर बर्बाद किया, उतने रुपए में तो सड़क के इंजीनियरिंग में चेंज करके पेड़ों को बचाया जा सकता था जी। लेकिन वो नहीं किया। आप लोकल माइक्रो क्लाइमेटिक जोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि टिहरी झील का जो रिजर्वोयर है 52-55 किलोमीटर लंबा, उसके सरफेस से इवेपोरेशन होता है और छोटे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन बनते हैं। लोकल रेंज होती है, छोटी छोटी बारिश होती है, कभी घनसाली में हो गई या कभी रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा मयाली जो खोली बुढ़ना लक्ष्य की तरफ हो गई या उस तरफ। तो ये इम्पैक्ट तो सीधे सीधे देखा जा रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे बुरे जो अनमैनेज, मिसमैनेज और अनसाइंटिफिकली जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, ये कण कण से जो घड़ा भरता है, ये क्लाइमेट को नष्ट करने वाला घड़ा भर रहा है हर प्रदेश से, हर नगरों से। आप इसमें छोटा सा उदाहरण देहरादून का ले सकते हैं और जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही उनका ले सकते हैं। और इतना ज्यादा वाहनों की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट वाहन, क्योंकि सरकार का ध्यान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना ही नहीं है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सिटी बसेस, खूब सारी सोलर व्हीकल्स और सोलर ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी चालित वाहन, इनको सरकार बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि फिर उससे तो जनता को अगर सहजता हो जाएगी। और अगर आपके हर कॉलोनी से, हर छोटे छोटे उप गाँवों से जो देहरादून के आसपास बसे हैं, वहां से खूब बसें चलने लग जाएं, तो फिर ये एक परिवार में 2-2 एक्टिवा, मोटरसाइकिल, कार क्यों होगी? नहीं होगी ना। लोग मेट्रो, दिल्ली में इसका प्रभाव देखा जा सकता है मेट्रो की वजह से। और आप देखें कि देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, किच्छा, सितारगंज, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारा कोटद्वार, ये सारा दबाव झेल रहे हैं पहाड़ से पलायन का। पहाड़ों में सुविधा है नहीं वहाँ, और इस वजह से हमारे शहरों का तापमान बढ़ रहा है और उसका बुरा प्रभाव। आज का मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहा था, कहीं पे देहरादून में 251 है जी। तो मतलब हम इतना बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। हमको यही लगता है कि ये शॉर्ट टर्म कुछ होगा, लेकिन नहीं, ये जो हम आज भुगत रहे हैं 15-20 साल पहले जो गलतियां शुरू कर चुके हैं उसका परिणाम। बिल्कुल मेठानी जी, हर जगह की एक मेकिंग होती है। हम हिमालयी राज्यों में आते हैं तो जाहिर सी बात है विकास भी उन्हीं परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और आपने कहा ये लोकल फिनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, तो क्या आपको क्या आपको लगता नहीं है कि अब जरूरत महसूस है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जो है सभी देशों को साथ में आना चाहिए और खासतौर पर भारत को, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है? नहीं, देखिए, जो अभी दिल्ली में एक सम्मेलन किया था माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने, और उससे पहले को मैं ये बात उठाई गई कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं या अमेरिकन देश हैं, इन्होंने तो अमेरिका जैसे देश है, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने तो अपने यहाँ विकास तमाम सुविधाएं जुटा ली हैं। अब आप देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड, स्विट्जरलैंड का नाम काफी ऊपर है। इधर हमारे तरफ एशियाई देशों में भूटान का नाम काफी ऊपर है। लेकिन इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका जैसे देशों ने अपने आप विकास के तमाम सुख सुविधाएं जुटा के हमारे सारी दुनिया के अन्य देशों के लिए संकट पैदा किया है। आप कोफी अन्नान ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, तो आप देखें ना 2024 की जनवरी में हम ये बात जो डिस्कस कर रहे हैं आज HMN न्यूज चैनल पे, ये सत्य साबित होने वाला है। साउथ अफ्रीका में इथियोपिया के आसपास के देश, जो मिस्र के आसपास के देश हैं, 20 लीटर पानी के कैन के बदले में महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने की बात की जा रही है कि इसके बदले में ये दोगे तो 20 लीटर पानी मिलेगा। तो ये एक तरह का युद्ध है, ये क्लाइमेटिक युद्ध है। और जब व्यक्ति स्कार्सिटी पे आएगा, यानी कमी पे आएगा, जब नदियों में हमारे जितने भी रिवर सिस्टम है, गंगा यमुना है, उधर से काली नदी है, और बीच की जो छोटी छोटी मंदाकिनी, धौली गंगा, ये सब
ये सारे रिवर फेड ग्लेशियर फेड रिवर है, यानी ग्लेशियर के पिघलने से इन नदियों में पानी आता है और तब इन नदियों की घाटियों में मानव जीवन पला बड़ा। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश नहीं होगी, इसका बुरा प्रभाव हमारे स्नो पीरियड पे पड़ेगा तो ग्लेशियर रिसीड होंगे, धीरे धीरे कम तो होंगे ही। जैसे शांति जी ने वहाँ उत्तरकाशी से बोला है अपने उसमें कि गोमुख ग्लेशियर रिसीड हो रहा। पहले बोलते थे कि वो चीड़ बासा भोज बासा तक गोमुख ग्लेशियर था, अब वो काफी ऊपर चले गया। हर साल ग्लेशियर के ऊपर से जाने वाले ट्रैकिंग रूट्स बदल रहे हैं, जो नंदनवन तपोवन सिबलिंग पीक की तरफ से जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पीछे को खिसकते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेठानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। वाकई चिंतनीय विषय है और सोचने की जरूरत है। प्रोफेसर महेंद्र पाल सिंह परमार वनस्पति वैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी जी नमस्कार। महेंद्र जी, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र एक बार फिर हो चुका है, वनस्पति के क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं और वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ तो हमारे क्षेत्र में जो है जो अगर ग्लेशियर की बात करें, हमारा हर साल ग्लेशियर रिसीड हो रहा है जी। और अभी हमारे क्षेत्र में पूरा गैस चेम्बर बना हुआ है, जंगलों में आग लगी हुई है, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड की बात करता हूँ, और जिसके कारण धूप भी बहुत ज्यादा वो हल्की हो गई है। और तो आग जो जंगलों में लगी उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स है, इस साल बर्फ ही नहीं पड़ी। एक तो ग्लेशियर बर्फ नहीं पड़ी और दूसरा जो है ऊपर से जो ये कार्बन जो जल रहा है, ये कार्बन जाके उसके ऊपर गिर रहा है। उसके बाद जो है वो वहाँ उसके बाद जो कार्बन जाके जो है उस जो ग्लेशियर्स है उस ग्लेशियर में गिर के धूप को एब्जॉर्ब करके उसकी जो मेल्टिंग स्पीड है वो और उसको और बढ़ाती है। और साथ में जो है अगर हम उसकी बात करें, कई जो है अति आवश्यक पौधे हर साल जो है वो होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। इस क्षेत्र के कई वनस्पति जो बहुत हाईली सेंसिटिव है वो सब धीरे धीरे, जो अभी BSI का जो अनुमानता जो है हर साल जो है उनका जो एक आंकड़ा है, मैं उसको आपको शेयर करूंगा बाद में को। तो ये जो है बहुत ही दुखद है क्षेत्र में पूरे उसके लिए पूरे हिमालय जोन के पूरे भारत के क्लाइमेट चेंज का जो असर है। अभी हमारे यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई है, और बारिश सिर्फ फरवरी में होगी, उस समय फरवरी मार्च में होगी। तो उस समय जो है बारिश होगी तो हमारा जो उस समय फ्लावरिंग होती है पेड़ पौधों में, वनस्पति में, तो वो पेड़ वो फ्लावर गिर जाएंगे और फ्लावर ड्रॉप होगा तो फसल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में जो है इतनी ज्यादा अभी से जो हमारा जो जिन फूलों ने जिन पेड़ों में जो फ्लावर मार्च अप्रैल में आने थे वो अभी आ गए हैं, और उसका जो है दुष्परिणाम ये है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनका उत्पादन क्षमता होती है वो कम होती है। और साथ में जो है जो ये बरसात हो रही है, ये क्लाइमेट शिफ्ट वाली बात जो है, अभी आप देखेंगे कि अगस्त वाली बारिश अक्टूबर में हो रही है, और जो हमारे विंटर्स में जो बारिश होती थी दिसंबर में या जनवरी में, वो अब जो है आगे निश्चित रूप से जो आगे होगी इसमें फरवरी मार्च में। और वही टाइम जो है फ्लावरिंग का होता है, और फ्लावरिंग का टाइम अगर उसमें फ्लावर, लास्ट ईयर भी यही घटना हुई कि 2 बार जो है लोगों के फ्लावर गिरे। अप्रैल के हासिल की बात में करूं तो वहां पे 2-3 बार जो है अप्रैल में बारिश हुई, जिसके कारण वहाँ फ्लावर ड्रॉप हुआ, और फ्लावर ड्रॉप हुआ तो उनकी फसल पे जो है बहुत ज्यादा राजमा इस बार बहुत कम हुई और सेब भी बहुत कम हुआ। तो प्रोडक्शन जो है सीधे 90% कम हो गया था। बिल्कुल, आप डेटा ले सकते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, हम बात करते हैं उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का, बागबानी को बढ़ावा देने का, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स हम भूल जाते हैं। आप वैज्ञानिक हैं, आप हमेशा इसे स्टडी करते हैं, इन इम्पैक्ट्स को स्टडी करते हैं। क्या रिपोर्ट आप लोगों ने कभी दी नहीं, या फिर आप लोगों की रिपोर्ट्स पर कभी ध्यान नहीं गया कि इस पर काम होना चाहिए? क्या अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? मैम, इसका अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? अगर आपका क्लाइमेट जो है सपोर्ट नहीं करेगा तो प्लांट आप कितना ही अच्छा दे दीजिए, पर अल्टीमेटली हमारा भारत देश पूरा, अगर हम देश की बात करें तो हमारा क्लाइमेट आधारित है। हमारा जो पूरे देश की बात, हमारा कृषि जो है वो तो यहाँ के जो है जलवायु पे आधारित कृषि है हमारी। हम लोग तो सारा ओपन में करते हैं, जलवायु आधारित कृषि। अब जलवायु जब खराब हो जाएगी तो आपके पास कितना ही अच्छा पौधा हो, आपका प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, तो जिसके कारण
प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है बिल्कुल। ना। तो ये जो है कई बार ये कई लोगों ने अपनी मीटिंग जो है, कई देशों ने अपनी मीटिंग जो है, एक देश ने अपनी, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, नॉर्वे है क्या है, उन्होंने तो अपनी मीटिंग उसके अंदर की थी, समुद्र के अंदर की थी कि अगर यही हाल रहा तो हमारा देश डूब जाएगा। उन्होंने लास्ट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी मीटिंग जो है अपनी कैबिनेट जो है वहाँ की थी। तो ये उन्होंने चेताया था कि अगर आप जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र, मालदीव की बात, तो अपने जितने समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो उनमें पानी जो है हर साल 8 सेंटीमीटर 8 इंच बढ़ रहा है पानी, जिसका दुखदाई ये है कि वो वाकई एक दिन डूब जाएंगे, और वो डूबेंगे तो ग्लेशियर गलेगा, तो पूरा क्लाइमेट जो है ये हमारे सबके लिए जो है ये अच्छा वो नहीं, साइन नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं क्योंकि हम हिमालयी क्षेत्र है, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना जैसे तमाम जो पर्यावरणविद है, वैज्ञानिक है, वो कह रहे हैं इस पर सोचने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बात नहीं की गई, अभी इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो आने वाला समय हमारे लिए संकटकारी हो सकता है और उससे जूझ पाना हमारे लिए कठिन होगा। बहरहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।